हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाबा कंप्यूटर क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल फार्मूला के रिगार्डिंग पढ़ा था और यूजिंग सेल वैल्यू के रिगार्डिंग हमने यहाँ बात की थी कि जब हम किसी सेल पे मतलब फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यू है उसके बीच में प्लस साइन ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो तो था सेल वैल्यू। सेल की वैल्यू क्या क्या है, जैसे सेल के अंदर वैल्यू थी जो फर्स्ट है F2 के अंदर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था यहाँ पे 69, 45, 88, 73। अब सेल एड्रेस से रिलेटेड होता है, यूजिंग सेल एड्रेस। अब सेल एड्रेस में क्या होगा, सेल एड्रेस में क्या होता है कि जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वैल्यू, सबसे पहले हमने अप्लाई की थी वैल्यूज़। लास्ट टाइम हमने सेल एड्रेस की बजाय सेल वैल्यू की थी। सेल वैल्यू से क्या समझते हैं कि जो टोटल के अंदर था हमने वैल्यू लगाई थी 69 प्लस 45 प्लस 88, इस तरह से वो टोटल किया था। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस से क्या समझते हैं आप कि जैसे यहाँ F है, यहाँ 2 है, जो ये सेल हो गए ये F2 हो गया, ये E2 हो गया, ये D2 हो गया, C2 हो गया, B2 हो गया। तो इस तरह से जो इस सेल के अंदर जहाँ 275 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमने किया था 69 प्लस 45, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, B2 प्लस B2 क्या है, सेल का एड्रेस है, C2 प्लस C2 क्या है, देखो ये C और ये 2, ये 2 मिलके यहाँ पे और ये C मिलके यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो जॉइंट इनका बना है, यहाँ पे ये सेल एड्रेस C2 है। ठीक है, और इसलिए इसी तरह D2, E2, इस तरह से टोटल हम करके उनके बीच में प्लस का साइन ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सेल एड्रेस। अब इसमें क्या लिखा हुआ स्टेप में, टाइप द इक्वल साइन। सबसे पहले इक्वल साइन हम टाइप करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो हमने एड्रेस लिखा, टाइप द सेल एड्रेस, एड्रेस लिखेंगे क्या, जैसे E2, D2, B2, ये सब लिख के इनके बीच में कौन सा साइन ऐड कर देंगे, प्लस का जो साइन है वो हम ऐड कर देंगे। ओके, स्टेप 3 में क्या करेंगे, उसको एंटर कर देंगे और एंटर करते ही जो हमारा रिजल्ट है वो शो हो जाएगा, या फिर हम F2 प्रेस कर सकते हैं, F2 प्रेस करने से भी ऐसा हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कॉपी फॉर्मूला विद द फिल हैंडल। अब फॉर्मूला को कॉपी कैसे करें, जितने भी हमारे नीचे के रो कॉलम्स हैं, जो ये पोर्शन है हमारा, इसमें हम कैसे क्या करें, जैसे सपोज करो ये हमारा जितना भी पोर्शन है ये, तो इन सभी के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनके लिए भी तो हम आगे जो हमारा रिजल्टेंट है वो इधर आएगा, इनका टोटल हो के, सभी का टोटल हो के वो हम इधर डालेंगे। तो वो कैसे क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बोलते हैं फिल हैंडल। क्या बोलते हैं उसको, फिल हैंडल। यहाँ पे लिखा हुआ भी है फिल हैंडल। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले कुछ स्टेप हैं हमारे। ठीक है, सबसे पहले क्लिक ऑन सेल F2 अगेन टू मेक इट एक्टिव सेल। क्या कहा, F2 सेल पे हम चले गए, F2 सेल पे इसने क्या कहा है, एक्टिव सेल। मान लो मैंने कहा C2, तो ये C2, ये या C3, तो ये जो यहाँ पे क्लिक होगा या ये यहाँ पे ये सेल क्लिक होगा, जैसे 85 वाला है, ये क्या होगा, B4 है ये सेल, जो मैंने ये सेल को इंडिकेट किया है, ये क्या है, B4। तो इसी तरह से जो भी सेल पे मैं क्लिक करूँगा उसकी जो बाउंड्री है वो मतलब शो हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं, जिस पे हम करंट में एक्चुअल में हैं, जिस पे हम टेक्स्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ भी है। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है,
सबसे पहले किसी भी F2 पे हमने क्लिक किया, मतलब इस जो हमारा ये F2 सेल है, ये F2 सेल है, इस पे हमने क्लिक किया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, प्लेस द माउस प्रिंटर ओवर द स्मॉल ब्लैक बॉक्स इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। फिर उसके बाद हमने एक माउस को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे। जैसे ही जो हमारा माउस है, जो माउस का की होता है, मतलब सिंबल होता है, उससे दबा के रखें, क्लिक को दबा के रखें और नीचे हम मूव करवा देते हैं, यहाँ तक हम मूव कर देते हैं। ठीक है, नीचे तक मूव कर दिया हमने। द माउस पॉइंटर विल चेंज टू अ स्मॉल ब्लैक प्लस साइन व्हेन यू हैव टू इट ओवर द फिल। जब आप इसको नीचे लेके जा रहे होंगे, उस कॉर्नर पे जो आपका कॉर्नर है उस पे क्या आ जाएगा, उस पे एक प्लस साइन आ जाएगा और उस प्लस साइन को क्लिक से दबा के और नीचे ड्रैग करते रहेंगे हम। व्हेन द माउस पॉइंटर चेंज टू द प्लस साइन क्लिक ऑफ द होल्ड डाउन द माउस, उस मैंने जो बताया है कि माउस को होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है और नीचे हमने ड्रैग कर देना है टू द सेल F7। F7 कौन सा है, F7 हमारा ये सेल है, ये इस सेल के अंदर ये हमारा F7 है। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से F है, यहाँ से 7 है और यहाँ से ये सेल आपका इधर आ रहा है और इधर से इधर आ रहा है, तो ये 7 आपका F7 हो गया है ना। तो यहाँ तक आप ड्रैग करेंगे F7 टू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द सेल F2। ठीक है, F2 से यहाँ तक ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला आपका कॉपी हो जाएगा। ओके, उसके बाद है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला। अब तो था सिंपल फॉर्मूला, अब है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में हमारा प्लस माइनस डिवीज़न स्टार मल्टीप्लाई, तो ये सब रहता है। अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इज़ वन दैट यूज मोर देन वन अर्थमेटिक operator. You need create a formula to calculate the percentage the uses multiplication and division operator। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमने मान लो सपोज करो परसेंटेज का फॉर्मूला निकालना था, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला फिल कर दिया। ठीक है, F2 स्टार 100। F2 मतलब यहाँ पे इस सेल के अंदर जो भी, मतलब जो भी वैल्यू है F2 के अंदर, F2 लिख सकते हैं या 275 लिख सकते हैं, आप दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमने नॉर्मली एड्रेस लिखा है F2 स्टार मल्टीप्लाई की 100 से और डिवाइड बाय कर दिया 400। क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 है ना, 400 हो गया, तो 400 से हम डिवाइड करेंगे। नॉर्मली एक फॉर्मूला लगता है ना कि जो हमारी वैल्यू है उसकी 100 से मल्टीप्लाई करके और टोटल से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारी परसेंटेज निकल आती है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है और इस तरह से आपका और एंटर करेंगे आप, आपका जो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ लिखा है इसने, स्टेप 1 टाइप द इक्वल साइन इन द सेल। हमने इक्वल साइन लिखा, देखो यहाँ पे इक्वल साइन है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वल साइन लगाया है, ये इक्वल साइन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइप द G2 वेयर द परसेंटेज टू बी कैलकुलेटेड। ये G2 है F के बाद, और टाइप द फॉर्मूला, हमने उसमें फॉर्मूला टाइप किया और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही उसका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारा आ जाएगा। आप इसमें एंटर करना और हमारा रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है, नॉर्मली आपके लिए बता रहा हूँ। जो सेल रेफरेंस मतलब एक सेल का दूसरी जगह, एक एड्रेस से दूसरी जगह का एड्रेस लिंक देना, रेफ़र करना।
As you know, you can say there are many ways to create a simple formula in Excel. Most likely you will choose one of the method that enters the cell address into the formula rather than actual number. आप एक्चुअल नंबर की बजाय वहाँ उस सेल का एड्रेस ही दे देते हैं. द सेल एड्रेस इज बेसिकली द नेम ऑफ द सेल. सेल एड्रेस क्या होता है? बेसिकली सेल का नेम होता है, जैसे B2, F2, ये हमारे ये क्या है? सेल एड्रेस हैं. कैन बी फाउंड इन द नेम बॉक्स. व्हेन अ सेल एड्रेस इज यूज्ड इन अ फॉर्मूला, जब कोई भी सेल एड्रेस फॉर्मूला के अंदर यूज होता है, इट इज़ कॉल्ड अ सेल रेफरेंस. अब जैसे हमने फॉर्मूला के अंदर F2 यूज किया था, F2 इंटू 100/400. अब F2 जो था वो कहाँ था? वो था तो पीछे कोई सेल, हम G2 में कर रहे थे इसको, ठीक है, G2 में लिख रहे थे. G2 में हमने ये फॉर्मूला लिखा था F2 इंटू 100/400. तो ये जो F2 था वो रेफ़र कहाँ कर रहा था? जो एक्चुअल सेल F2 है वहाँ की वैल्यू को कंटेन किए हुए था ना. तो इस तरह से वो रेफरेंस दे रहा था, वहाँ का उस सेल का रेफरेंस दे रहा था. ये एक्चुअली 3 टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड. रिलेटिव क्या होगा? रिलेटिव में क्या होता है आपका? व्हेन यू कॉपी एंड पेस्ट और मूव अ फॉर्मूला दैट यूज रिलेटिव रेफरेंस, द रेफरेंस इन द फॉर्मूला चेंज टू रिफ्लेक्ट सेल दैट आर इन द सेम रिलेटिव पोजिशन टू द फॉर्मूला. रिलेटिव रेफरेंस सेल में क्या होता है कि जब हम जो हमारा सेल है, सपोज करो यहाँ पे, तो जो हम रिलेटिव में जो हमने लिख दिया फॉर्मूला, वो उसके नीचे जितने भी पोर्शन को अगर हम फिल करते हैं या ड्रैग करके ऐसे करते हैं, तो वो नॉर्मली उनके रिलेटेड जो रेफरेंस हैं उसी तरह से, जैसे हमने पिछले उसमें किया था कि हम फिल किए थे हमने कि एक फॉर्मूला लिखा और दूसरे ऐटोमेटिक उन रिलेटिव को उसके अंदर एडजस्ट करते रहेंगे, उससे नेक्स्ट वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी, उससे नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग, मतलब 1 बाय 1 उनके अकॉर्डिंग वो वैल्यूज़ बनती रहेंगी. इसी तरह होता है रिलेटिव रेफरेंस सेल के अंदर. लेकिन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंदर क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ. एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल के अंदर क्या होगा, उसमें जो हमारा एग्जाम्पल से ही लेते हैं. इसने कहा इफ़ यू डज नॉट वांट टू सेल रेफरेंस टू चेंज व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला, कि अगर आप नहीं चाहते कि जो आपका सेल रेफरेंस है चेंज हो, जब किसी फॉर्मूला को आप कॉपी कर रहे हैं, मतलब हर सेल में हम कॉपी कर लेते हैं ना, तो वो फॉर्मूला हर एक रिलेटिव सेल के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज कर देते हैं. लेकिन इसमें क्या होगा एब्सोल्यूट में कि जैसे फॉर एग्जांपल $A1 ऑलवेज रेफर टू सेल A1, मतलब हर जगह अगर आपने डॉलर लगा के ये लिख दिया है तो उसका मतलब ये है कि हर बार हर सेल के अंदर अगर उस फॉर्मूला को कॉपी भी करते हैं तो वो सेल का रेफरेंस A1 को ही देगा. जैसे हमने F2 में किया था, F2 स्टार ये किया था, नेक्स्ट वैल्यू में करेंगे F3 करेंगे, ठीक है, F3 स्टार, F3 के जितने भी वो मेंबर हैं, इस तरह से वो चेंज होता रहता है. लेकिन एब्सोल्यूट में वो चेंज नहीं होगा, उसी को A1 को सिंगल 1 को ही रेफ़र करता रहेगा. मिक्स्ड सेल के अंदर क्या होगा, मिक्स्ड सेल में हमने क्या किया, मिक्स के अंदर हम किसी रो या कॉलम को क्या कर देते हैं, रिलेटिव कर देते हैं. मतलब जिसके भी सामने हमने डॉलर किया है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. वो नेक्स्ट पहले वाला वो चेंज हो सकता है, लेकिन वो जो हमारा डॉलर लगा दिया हमने वो चेंज नहीं होगा. हर जगह उसी सेल को, उसी नंबर को रिप्रेजेंट करता रहेगा या उसको रेफरेंस करता रहेगा, ठीक है. मान लो हमने कोई भी वैल्यू लिखी है, 4-5 वैल्यू हैं, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है इसमें, और यहाँ पे कई सारी वैल्यू हैं, तो $A $1 का
$1 का मतलब है ए की वैल्यू तो हर बार चेंज होती रहेगी, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, तो वो ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। लेकिन 1 की जो वैल्यू है, 1 के अंदर जो भी वैल्यू डली हुई है, 1 रो कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू डली हुई है 500 400, तो वो हर जगह सेम ही चलती रहेगी, हर बार हर सेल के अंदर अलग अलग नहीं होगी, वो सेम ही एक ही वैल्यू चलती रहेगी। ये नहीं है कि यहाँ पे 1 की सेल वैल्यू है, नेक्स्ट उसमें फॉर्मूला में ये 2 की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। यहाँ तो अपडेट हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, ये होता है हमारा मिक्स्ड रेफरेंस, सेल रेफरेंस। ओके, फंक्शन को हम कल करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अगर आपका कोई कमेंट्स है तो वो आप लिख के भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।